Hello everyone, welcome to Knowledgeopedia. This is data handling part 2. In this part 2 video, we'll discuss about range. What is range? What is the formula of range? And there is one special in this video that I will tell you what is the disadvantages of range. कि जो हम range निकालते हैं उसमें disadvantage भी है. But उससे पहले you should know कि range होता क्या है, range हम निकालते कैसे हैं और क्या इसकी प्रॉब्लम्स है इसके साथ. तो जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि रेंज होता क्या है तो हम उसे डिसएडवांटेज तो पहुंच ही नहीं पाएंगे. तो फर्स्ट विल डिस्कस हाउ टू फाइंड रेंज, देन आई विल टेल यू कि हम डेटा में रेंज का क्या यूज है, मतलब हम रेंज क्यों निकालते हैं या रेंज निकालने से हमें क्या पता चलता है. तो फर्स्ट, हाउ टू वी फाइंड रेंज. आप रेंज कैसे निकाल सकते हो? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू. आपके पास बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है, उसमें आप बहुत सारी आपको वैल्यूज गिवन है. सबसे पहले आप क्या करते हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर निकालते हैं. लाइक आपने उसमें देखा कि कोई भी हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर है, तो आप उसे साइड में लिख देंगे कि ये मेरा सबसे बड़ा नंबर है और ये मेरा सबसे छोटा नंबर है. उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस जब आप हाईएस्ट माइनस लोएस्ट को डिफरेंस करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज. तो हाउ कैन वी फाइंड रेंज? आपको वैल्यूज गिवन है तो उसमें सबसे पहले आप हाईएस्ट वैल्यू निकालेंगे, लोएस्ट वैल्यू निकालेंगे और उनका डिफरेंस कर देंगे, दैट इज योर रेंज. तो मैंने आपको यहाँ बहुत सारी एक डेटा एक इंफॉर्मेशन दी हुई है. लाइक मैंने बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, लाइक 2 2 3 5 5 7 8. तो ये मैंने आपको नंबर दिए हैं. तो सबसे पहले आप इसमें क्या देखेंगे, हाईएस्ट क्या है 8, लोएस्ट क्या है 2. तो हमने क्या किया, इनका डिफरेंस किया. तो 8 minus 2 that is highest minus lowest. तो आंसर क्या आया 6. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज या रेंज इज इक्वल्स टू 6. तो ये हम इस तरीके से रेंज निकालते हैं. और व्हाट इज द यूज ऑफ रेंज? रेंज का यूज क्या है? फर्स्ट आई विल टेल यू कि व्हाट इज द यूज ऑफ रेंज. जैसे इट गिव्स द अप्रोक्सीमेशन आइडिया ऑफ स्प्रेड ऑफ डेटा. आपको क्या इसका मतलब क्या है, कि एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है कि आप डेटा आपका किस से किसके बीच में स्प्रेड है. इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे मैंने आपको नीचे एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें हमने आपको थोड़े से, अभी हमने ज्यादा नंबर्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं, अभी हम थोड़े से नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं. तो हमने अभी रेंज का फॉर्मूला सीखा कि रेंज क्या होता है, जैसे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. तो मैंने हाईएस्ट नंबर देखा 6, यहाँ पे 6 था. लोएस्ट क्या था 3, तो मैंने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर क्या आया 3. तो रेंज हमें बताता है कि मेरा जो डेटा है वो इस नंबर से इस नंबर के बीच में. जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो मेरा जो डेटा है वो 6 और 3 के बीच के नंबर्स में लाई करता है. ना तो वो 6 से ज्यादा हो सके उसमें नंबर होंगे, ना 3 से कम होंगे. 3 से कम कोई भी नंबर नहीं होगा और ना ही 6 से ज्यादा कोई नंबर होगा. इसका मतलब क्या है, जितनी भी मेरी वैल्यूज होंगी वो 3 और 6 के बीच में ही होंगी. तो रेंज हमें बताता है कि जो मेरे डेटाज में जो नंबर हैं वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, या अप्रोक्सीमेट हमें आइडिया दे देता है कि आपका डेटा इसके और इसके बीच में स्प्रेड है, मतलब 3 और 6 के बीच में ही है. इससे ना 3 से कोई कम नंबर नहीं होगा और 6 से कोई ज्यादा नंबर नहीं होगा. तो दिस इज व्हाट रेंज का यूज क्या है. इट गिव्स द अप्रोक्सीमेशन आइडिया ऑफ स्प्रेड ऑफ डेटा, दैट लाइन बिटवीन व्हाट नंबर टू व्हाट, कि आपका जो डेटा है वो किस नंबर से किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है. तो आई हैव टोल्ड यू कि जो ये वाला एग्जांपल अगर हम इसमें देखें कि मेरा डेटा किसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम ये देख रहे हैं 6 और 3 के बीच में लाई कर रहा है. एंड इट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द स्प्रेडिंग ऑफ डेटा. हम इससे ये इजीएस्ट वे है क्योंकि आपको सिर्फ इसमें क्या निकालना है, डेटा. अगर आपको बहुत सारे नंबर भी दिए हो आपको सिर्फ क्या करना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. आप हाईएस्ट नंबर देखेंगे, लोएस्ट नंबर देखेंगे और उसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा. तो यूज ऑफ डेटा क्या है, इट गिव्स यू द अप्रोक्सीमेशन आइडिया कि आपका डेटा किस नंबर से किस नंबर के बीच में लाई करता है. एंड सेकंड, इट इज द इजीएस्ट वे. आपको इससे इजी वे कोई भी नहीं निकलेगा.
क्योंकि अगर मैं किसी को भी कहूँ बेटा इसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर निकाल दो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हर कोई इजीली कर सकता है। तो अभी तक आपने देखा कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। And second, what is the use of range? It gives us the approximation idea of spread of data कि मेरा आइडिया जो मेरा डेटा है वो इस नंबर और इस नंबर के बीच में ही लाई करता है and it is the easiest way to find the data. अब ये आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो मैं उससे आपको एक एग्जांपल, मैंने वही एग्जांपल लिया तो एनसीईआरटी का आपका एक क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है तो इसको समझते हैं। The marks out of 100, आपके कुछ मार्क्स दिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के, तो obtained by group of students in science test, एक साइंस का टेस्ट हुआ और 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ तो हमने जितने भी जो हमारे पास बच्चे थे हमने उनके मार्क्स रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स की, सबसे हाईएस्ट किसके आए हैं एंड लोएस्ट किसके आए हैं, और उसके बाद हमें क्या निकालना है रेंज। एंड रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा हाईएस्ट एंड लोएस्ट निकल जाएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम इसका अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। देखिए अगर मुझे अभी तो डेटा बहुत कम नंबर्स का है तो हम डायरेक्टली हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क निकाल सकते हैं, बट अगर डेटा बहुत सारा आ जाए और बहुत सारे नंबर्स हो तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे अगर मैं करूं तो मैं क्या करूंगी पहले सारा डेटा को ना एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड करूंगी। कैसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ, या तो मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड कर दूं चाहे मैं डिसेंडिंग में कर दूं। जरूरी नहीं है कि आपको असेंडिंग में ही करना है, आप चाहे तो असेंडिंग में कर सकते हैं या आप उसे डिसेंडिंग में कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर मुझे हर अच्छे से करना है, मुझे चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मैं क्या करती हूँ पहले इसको स्टेप 1 में क्या करूंगी, सारे डेटा जो भी मेरे को नंबर्स गिवन है मैं उसको क्या करूंगी असेंडिंग या डिसेंडिंग, वो आपके ऊपर है, उसको अरेंज कर सकते हैं। यूजली हम असेंडिंग में ही करते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मेरे को नंबर्स गिवन थे मैंने उन सबको असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड कर दिया। तो जैसे सबसे पहले छोटा नंबर 39 था, फिर मैंने 48, इस तरीके से मैंने असेंडिंग में रिकॉर्ड कर दिया। तो अब क्या होगा, मुझे हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स निकालने के लिए इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अरेंज कर दिए डेटा को, तो आपको इसको मुश्किल नहीं होगी फाइंड आउट करने में। तो अब मैंने असेंडिंग और पहले स्टेप में असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में किया। उसके बाद मैंने देखा हाईएस्ट मार्क्स मेरा क्या आ रहा है 95, तो मैंने 95 लिख दिया। लोएस्ट मार्क्स की मेरा क्या आ रहा है 39, ध्यान से देखिए सबसे छोटा इसमें 39 ही है तो मैंने 39 लिख दिया। तो जो फर्स्ट स्टेप था कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको क्या हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स निकालने, तो वो हमने निकाल दिया। हाईएस्ट हमारा 95 है, लोएस्ट इज व्हाट 39। सेकंड स्टेप था कि आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, तो मैंने रेंज का फॉर्मूला अप्लाई किया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट था 95 और लोएस्ट क्या था 39, तो 95 माइनस 39 इज व्हाट 56। तो हमें पता चला कि हमारी रेंज क्या है 56, और जो हमारा डेटा है वो 95 और 39 के बीच में ही है। ना आपको 39 से कम नंबर मिलेगा ना 95 से ज्यादा। जो हमारा जो स्प्रेडिंग है, इसकी स्प्रेडिंग अगर मैं देखी जाऊं कि कितना स्प्रेड है डाटा, तो 39 और 95 के बीच में ही हमारा डेटा स्प्रेड है। जरूरी नहीं है कि वो आपको बोलेगा कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट निकालना है, वो डायरेक्टली भी बोल सकता था कि यू हैव टू फाइंड द रेंज। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो अब तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट इज रेंज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। बट अब एक मैं आपको जो न्यू इंटरेस्टिंग चीज है वो इसमें आपको बताने वाली थी कि रेंज के साथ एक प्रॉब्लम भी है जो आपको किसी बुक में इतनी नहीं मिलेगी। तो दैट इज स्पेशल इन दिस वीडियो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम और डिसएडवांटेजेस विद द रेंज, कि रेंज के साथ हमारे पास क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत है। तो इसकी वजह से हमने कुछ और भी कुछ नई चीजें आई, जैसे मीन, मोड, मीडियन, जो मैं आपको आगे आने वाले पार्ट्स में बताऊंगी। बट अभी हम डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंज पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, ओनली 2 वैल्यूज आर कंसीडर। ये क्या करता है, सिर्फ 2 ही वैल्यू को कंसीडर कर रहा है, ये हमारी सारी वैल्यूज को कंसीडर नहीं कर रहा है। एक तो ये हाईएस्ट को कंसीडर करता है और लोएस्ट को कंसीडर करता है। चलो कोई बात नहीं है, वो हाईएस्ट और लोएस्ट को कर रहा है, अगर सबको भी करेगा तो बात तो वही है, अगर आपको यही लग रहा होगा तो ठीक है। चलो इसको अगर अभी मैं आपको इसे ढंग से समझाऊंगी कि अगर ये हाईएस्ट लोएस्ट को भी कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला पॉइंट है कि सिर्फ ये 2 ही वैल्यू को कंसंट्रेट कर रहा है।
ठीक है. It does not measure the spread of majority of values in data set properly. ये ढंग से मेजोरिटी को स्प्रेड, मेजोरिटी जो है या आपका डेटा कहाँ से कहाँ लाई करता है उसको ये ढंग से नहीं बताता है, प्रॉपर नहीं बताता है. कैसे समझते हैं? जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया स्कूल्स. आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे पहले वही हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करा, तो मैंने आपको देखा कि नंबर आसपास इसी के 8 और 2 के आसपास ही हमारे सारे नंबर्स. अगर आप ध्यान से देखें 2 के आसपास ही सारे नंबर्स हैं. तो हमने देखा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट इज 8, लोएस्ट इज 2. तो हमारा जो डेटा है वो कहाँ से 2 और 8 के बीच में फॉलो कर रहा है और रेंज क्या आई 6. अब मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे नंबर देखिए, ये 2, 4, 5, 6, 8, 25. इसकी अगर मैं रेंज निकालूं तो क्या आएगी? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 25 माइनस 2. हाईएस्ट आपका 25 है और लोएस्ट क्या है 2. तो 25 माइनस 2 इज व्हाट? 23. अगर मैं इसकी रेंज बोलूं तो मैं ये बोलूंगी कि इसका मतलब मेरा डेटा 2 और 25 के बीच में फॉलो कर रहा है. मतलब कि जो डेटा की स्प्रेडिंग है वो 2 और 25 के बीच में है. बट अगर ध्यान से देखें इस डेटा को, अगर मैं सेकंड एग्जांपल वाले डेटा को देखूं, सिर्फ 25 एक ही है और उसके अलावा 25 के आसपास कोई भी नंबर नहीं है. जितने भी नंबर हैं वो 2 के आसपास, मतलब 2 और 8 के आसपास है. उससे ज्यादा मतलब कि 1 डिजिट वाले सारे नंबर हैं, हमारे 2 डिजिट वाला कोई नंबर है ही नहीं. तो इसका मतलब कि अगर एक भी बड़ा नंबर आया तो डेटा जो है, वो डेटा की जो स्प्रेडिंग है वो हमें गलत बता रहा है. वो एक एप्रोप्रिएट डेटा की स्प्रेडिंग हमें नहीं बता रहा. क्योंकि क्या हो रहा है, हमारे ज्यादातर जितने भी नंबर है वो 10 से छोटे हैं. सिर्फ एक बड़ा नंबर आने से डेटा की स्प्रेडिंग चेंज हो गई. रेंज क्या आई? 23. बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो डेटा की स्प्रेडिंग ऐसे नहीं है. सिर्फ एक ही नंबर 25 है, बाकी सारे हमारे क्या हैं? छोटे ही नंबर है. तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डेटा. और ये जो स्प्रेडिंग है ये एक नंबर से बढ़ अलग पूरी चेंज हो गई. वो इसीलिए हुई क्योंकि हम सिर्फ दो ही वैल्यूज को कंसीडर करें, हाईएस्ट और लोएस्ट, और तो हम किसी को देखते ही नहीं है. और इन दोनों नंबर से ही हम बता देते कि हमारा डेटा इस और इसके बीच में लाई कर रहा है. बट मैं अगर इस एग्जांपल पे अगर फोकस करूं तो इस एग्जांपल में अगर मैं 23 रेंज बोलूं तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज गुड. कि 23 रेंज कैसे हो सकती है? मतलब 25 और 22 के बीच में डेटा स्प्रेड है, बट सिर्फ एक 25 के नंबर के हम एक ही नंबर बड़ा आया तो मेरा पूरा रेंज चेंज हो गई. क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं. ज्यादातर जितने भी नंबर है वो सारे क्या हैं? 1 डिजिट के हैं. पर एक बड़ा नंबर आने से हमारी क्या हुई? रेंज पूरी चेंज हो गई. यही अगर इसकी जगह 100 हो जाता तो और मेजर इशू हो जाता. तो हम 100 माइनस 2 करते तो हम ये बोलते हैं मेरी रेंज तो 98 है. बट क्या 98 है? डेटा क्या उसी वे में स्प्रेड है? एक नंबर आपका बड़ा आ गया या एक नंबर इनके आसपास नहीं आया और वो बहुत बड़ा हो गया तो आपकी जो डेटा की स्प्रेडिंग है वो बेकार हो जाएगी और वो गलत हो जाएगी. दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट. तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विद रेंज. और यही प्रॉब्लम रेंज और ये स्प्रेडिंग इसलिए ढंग से नहीं बता पाता क्योंकि सिर्फ ये दो वैल्यूज को कंसीडर करता है. बट ऐसा नहीं है कि हम रेंज नहीं निकालते, हम रेंज निकालते हैं. वी शुड नो हाउ टू फाइंड रेंज. बट आई एम टेलिंग यू द डिसएडवांटेजेस आल्सो कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है. और तो इसीलिए हम रेंज को कम यूज करते हैं अगर हमें कुछ अपनी मेन डेटा की स्प्रेडिंग निकालनी हो. There are more methods you can find the spreading of data जो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे. तो आज हमारा में यही टॉपिक था. व्हाट इज रेंज, व्हाट इज द यूज ऑफ रेंज, what is the formula of range, and most important, what is the disadvantages of